हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शौर्य दिवस पर निकाली शौर्य यात्रा। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में 3 दिसंबर को गीता जयंती का पर्व था, जिसके उपलक्ष्य में रविवार 11 दिसंबर को मुरादाबाद के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुरादाबाद बुद्ध बाजार स्थित SSK इंटर कॉलेज से लगभग 4 किलोमीटर की शौर्य यात्रा निकाली। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री विनायक राव देशपांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्व हिंदू परिषद की 3 मांगे हैं। केंद्र सरकार ने धर्मांतरण के संदर्भ में कानूनी प्रतिबंध लगाना चाहिए। जबरदस्ती से या फंसाकर किसी भी हालत में धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। ये हमारी पहली मांग है। हमारी दूसरी मांग है कि अनुसूचित जाति के जिन लोगों का धर्मांतरण हुआ है उनको किसी भी हालत में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और हमारी तीसरी मांग है कि जो भारत में जनसंख्या का असंतुलन है वह अगर रोकना है तो भारत में समान नागरिक कानून आना चाहिए। उसके लिए केंद्र को ही प्रयत्न करना चाहिए। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि लव जिहाद एक बहुत बड़ी चुनौती है हिंदू समाज के सामने, इसीलिए चाहे पुरुष हो या महिला हो, सभी को जागरूक करने की आवश्यकता है। हमारा बजरंग दल है और हमारी दुर्गा वाहिनी है। हम उसके माध्यम से युवक और युवतियों को जागरूक करने का काम करते हैं और धर्मांतरण पर जब कानूनी प्रतिबंध आएगा तो लव जिहाद पर भी अपने आप प्रतिबंध आएगा। जो लव जिहाद के दोषी हैं उनको ज़बरदस्त सज़ा मिलनी चाहिए तो कुछ बदल हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो हमारी युवतियां हैं उनको भी लव जिहाद के जो धोखे हैं या जो परेशानियां हैं उसके संदर्भ में और बड़े पैमाने पर जागरण करने की आवश्यकता है। मुसलमान लड़कियों ने 5 साल से हिंदू नाम लेकर प्यार का नाटक शुरू कर दिया है, तो इसीलिए ये सारी बातें ध्यान में रखकर हम सभी को रणनीति बनानी पड़ेगी ताकि लव जिहाद भी अपने देश में जल्द से जल्द समाप्त हो सके। ये हिंदू विश्व परिषद ने 3 मांगे सब जगह की हैं और उसके लिए हम जागरण करा रहे हैं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। अरे अभी तो अपने भाषण सुना विनायक देशपांडे। मैं विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हूँ। हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। अभी ये कार्यक्रम है शौर्य दिवस का। गीता जयंती के दिन बाबरी ढांचा ध्वस्त हो गया, इसलिए बजरंग दल सारे हिंदुस्तान में गत 30 साल से गीता जयंती के दिन को शौर्य दिवस इस नाते से मनाता है। युवकों में हिम्मत की भावना निर्माण हो, शौर्य की भावना निर्माण हो, इसलिए व्यापक पैमाने पर जन जागरण करने के लिए ये शौर्य दिवस के कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। उसी का एक हिस्सा माने आज ये मुरादाबाद नगर में कार्यक्रम हो रहा है। वैसे तो गीता जयंती सम्मान दिया जाता है 3 दिसंबर को थी अंग्रेजी तिथि के अनुसार, लेकिन बजरंग दल ने निर्णय लिया कि 1 दिसंबर से 11 दिसंबर इस 11 दिन में सारे हिंदुस्तान में ये शौर्य दिवस के कार्यक्रम हम करेंगे। अभी तक जो वृत्त मेरे पास आया है, कल तक सारे भारत में 5000 से ज्यादा जगह ये शौर्य दिवस के कार्यक्रम ये हो गए। यहाँ जैसा ये अभी शौर्य यात्रा निकलने वाली है, ऐसी शौर्य यात्रा सभी जगह ये बजरंग दल के द्वारा आयोजित की जा रही है। जय श्री राम, जोर से बोलो जय श्री राम। नहीं, जहाँ जहाँ ये शौर्य दिवस का कार्यक्रम होता है वहाँ वहाँ शौर्य यात्रा होती है। जैसे अभी यहाँ हो रही है। जैसे शादी में जाते हैं दिखाता है कि मैं कितनी हैसियत है। बोलिए, कितना बड़ी शादी हो। 3 मांगे विश्व हिंदू परिषद ने कही मकान बनता है, दिखाता है कि मेरा मकान कि केंद्र सरकार ने धर्मांतरण के संदर्भ में कानूनी प्रतिबंध लगाना चाहिए। हिंदू समाज में प्रलोभन देकर, जबरदस्ती से या फंसाकर संपन्न है, किसी भी हालत में धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। यह हमारी पहली मांग है। जितने बजरंगी भाई हमारी दूसरी मांग है साथ है, दिन रात है कि अनुसूचित जाति के जिन लोगों का धर्मांतरण हुआ है पूरी संस्था उनको किसी भी हालत में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। सभी कार्यकर्ताओं और हमारी तीसरी मांग है कि भारत में यात्रा शुरू हो रही है, जो जनसंख्या का असंतुलन है, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस, वो अगर रोकना है तो भारत में समान नागरिक कानून आना चाहिए। उसके लिए केंद्र को ही प्रयत्न करना चाहिए। ये विश्व हिंदू परिषद ने 3 मांगे
सब जगह की है और उसके लिए हम जागरण करा रहे हैं। एक कार्यकर्ता जब मैं धर्मांतरण की बात करता हूं तो उसमें लव जात आ ही गया। देखिए, लव जात इज द बिगेस्ट चैलेंज, बहुत बड़ी चुनौती है हिंदू समाज के सामने। इसलिए चाहे पुरुष हो महिला हो, सभी को बड़े पैमाने पर जागरूक करने की आवश्यकता है। हमारा बजरंग दल है और हमारी दुर्गा वाहिनी है, हम उसके माध्यम से युवकों को और युवतियों को जागरूक करने का काम करते हैं। और धर्मांतरण पर जब कानूनी प्रतिबंध आएगा जितने भी कार्यकर्ता तो लव जिहाद पर भी अपने आप प्रतिबंध आएगा। जो लव जिहाद के दोषी है उनको एकदम जबरदस्त सजा मिलनी चाहिए, तो कुछ बदल हो जाएगा। और उसी के साथ साथ हमारी जो युवतियां हैं उनको भी लव जिहाद के जो धोखे हैं, जो प्रॉब्लम्स है, जो हालत श्रद्धा वालकर की हो गई, उसके कारण अनेक लड़कियों को लगा कि ये कैसा धंधा चल रहा है इनका, उसके संदर्भ में और बड़े पैमाने पर जागरण करने की आवश्यकता है। हम तो हिंदू लड़कियों को कह रहे हैं कि अभी तो मुसलमानों ने गत 5 साल से हिंदू नाम लेकर वो प्यार का नाटक शुरू कर दिया है, तो इसलिए ये सारी बातें ध्यान में रखकर हम सभी को स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, करनी चाहिए, ताकि लव जिहाद भी अपने देश में जल्दी से जल्दी समाप्त होगा।